दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैरायटी कहानियों में। आज मैं ऐसी बुक की समरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। मुझे पूरी उम्मीद है यह बुक आपकी लाइफ चेंज करने में मदद करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। दोस्तों, बुक का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि बुक की सभी लेसन्स को आप अच्छी तरह समझ सकें। वैसे इस बुक में सिर्फ 2 ही चैप्टर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 योर राइट टू बी रिच और चैप्टर 2 द रोड टू वेल्थ। चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें ऑथर ये बताते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। अधिक पैसे चाहना। अगर किसी भी व्यक्ति को अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो वह सिर्फ पैसों से संभव है। आप इस दुनिया में जीने के लिए एक एबंडेंस लाइफ यानी एक खुशहाल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, जहां आपको किसी भी तरह का तनाव या हताशा नहीं हो। ऑथर कहते हैं कि आप धन कमा सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शन से, जो अपने चेतन मन से लेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने अवचेतन मन को भी ट्रेन करना होगा, जिससे आपकी हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न एक मैग्नेट की तरह काम करे पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। यह सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है और हमें चेतन और अवचेतन मन को समझना पड़ेगा। इस गोल्डन शब्द को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझना ज़रूरी है। हिंदी में इसे चेतन और अवचेतन मन कहा जाता है। पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझते हैं। आपका प्रेजेंट अवेयरनेस और इमीडिएट थॉट, यही आपका चेतन मन है। जैसे कि आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने कॉन्शियस मन से देख रहे हैं। आपने यूट्यूब का ऐप खोला, आपको मेरी वीडियो रेकमेंड हुई, आपने क्लिक किया और आप अभी मेरे बातों को सुन रहे हैं और अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस कॉन्शियसली हुआ। कॉन्शियस मन में आप बाहरी जानकारी को प्रोसेस करते हैं, चाहे वह देखकर हो, महसूस करके हो या छूकर। कॉन्शियस मन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हम एक बार में कुछ ही चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कॉन्शियस मन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। आप मूवी देखते समय पढ़ाई नहीं कर सकते और आप बाइक चलाते वक्त पढ़ाई नहीं कर सकते, यानी कॉन्शियस मन की अटेंशन कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस अटेंशन कैपेसिटी को सही तरीके से उपयोग करें। अगर आप दिन भर रियलिटी शो, मूवी या टीवी शो देखते रहते हैं तो यह आपके कॉन्शियस मन का सही उपयोग नहीं है। आपको अपने कॉन्शियस मन को उपयोग करना है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आपको कई मुश्किल काम करने होंगे। जैसे कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड करना होगा और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ेंगे। जितना आप अपने कॉन्शियस मन से मुश्किल काम करवाएंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए पैसों को आकर्षित करना। अब आते हैं सबकॉन्शियस मन पर, यानी अवचेतन मन पर। सबकॉन्शियस मन कॉन्शियस मन के पीछे काम करता है। ये हमारे बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, मेमोरीज और ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को अपने अंदर स्टोर करता है, जो हम सालों से करते आ रहे हैं। इसे आप अपना पर्सनल स्टोर रूम समझ सकते हैं। सबकॉन्शियस मन का एक बड़ा रोल यह है कि यह हमारे बॉडी फंक्शंस को मैनेज करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन। अवचेतन मन हमारे कार्यों और विचारों को बहुत प्रभावित करता है, तब भी जब हम उनसे अनजान होते हैं। जैसे अगर आप हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं या फिर भविष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, इसीलिए आपका काम करने में मन नहीं लगता। सबको लगता है कि अगर वे अपने कॉन्शियस मन को ठीक कर ले, यानी खुद को फोर्स करके काम में मन लगाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। आप फिर से उसी नेगेटिव पैटर्न में लौट आएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई सालों से बनी आदतें, व्यवहार और थिंकिंग पैटर्न स्टोर है। इसीलिए आपके लिए एक आदत को बदलना कितना मुश्किल होता है। जैसे अगर आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है तो अगर आप 50 साल के भी हो जाए तब भी आप साइकिल चला पाएंगे। इसी प्रकार जो थिंकिंग पैटर्न आपने अपने अंदर बचपन से रखी है वह तब तक आपके अंदर रहेगी जब तक आप नए थिंकिंग पैटर्न को डेवलप नहीं करते, और ये उतना आसान नहीं है। जब ऑथर कहते हैं कि आप धन कमा सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शन से,
अपने कॉन्शियस मन से और साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस मन को भी ट्रेन करना है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको रोज़ पॉजिटिव एक्शन करना है। साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बिलीव करवाना है कि आप धन कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने थॉट पैटर्न को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ऑथर इंट्रोडक्शन में एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, इस दुनिया में आए हैं तो हम वो सारी लग्जरी जो इंसानों ने बनाई है उसे महसूस करना हमारा अधिकार है। आपने कई बार सुना होगा, मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पीता, मैं टपरी की चाय पीकर खुश हूँ। यहाँ पर आप अपने अंदर एक नेगेटिव फीलिंग ला रहे हैं, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकता हूँ, 5 स्टार होटल में रह सकता हूँ, कैसे मैं एक लग्जरी घर बना सकता हूँ अपने फैमिली के लिए। अगर आप ये प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं तो आप पैसों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और खुद ये बिलीव भी कर पाएंगे कि आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होंगे और बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। सुबह उठने के लिए आपको किसी अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपका कॉन्शियस मन ट्रेन हो गया तो आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इस बुक का। अब आते हैं चैप्टर 1 पर, योर राइट टू बी रिच। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है पैसे को एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज समझना। पैसे को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं। आपको बस ये सोचना है कि पैसा एक एक्सचेंज का ज़रिया है, यानी जब आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बस पैसे को एक्सचेंज कर रहे हैं। उन चीज़ों के लिए पहले के ज़माने के लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। आगे चलकर एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग शुरू हुआ। अगर आपको 5 किलो चावल चाहिए होते थे तो बकरियां देनी पड़ती थी। इसलिए आपको किसी भी तरह से पैसों को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक एक्सचेंज का साधन है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण लें तो बताइए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है या बुरी है? बिजली आपके घर को रोशन कर सकती है या किसी को झटका देकर मौत के घाट उतार सकती है। इसी प्रकार पानी किसी की प्यास बुझा सकता है या किसी को नदी में डुबा सकता है। तो कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पैसे बुरे नहीं हैं, आप पैसों को कैसे उपयोग में लाते हैं ये महत्वपूर्ण है। पैसे की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप पैसों से लग्जरी, ब्यूटी, सिक्योरिटी, एबेंडेंस और टाइम जैसी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई लोगों के पास अधिक पैसे ना होने का एक कारण यह है कि वे चुपचाप या खुलकर पैसों से ईर्ष्या करते हैं। वे पैसों को गंदी कमाई मानते हैं। उनका मानना है कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। उनके पास धन न बढ़ाने का एक और कारण यह है कि उनके अंदर एक छुपी हुई अवचेतन भावना यह है कि गरीबी में कुछ गुण है। ये सब कॉन्शियस फीलिंग बचपन से डेवलप हुई है और इसके कारण उनकी थिंकिंग पैटर्न ऐसी हो चुकी है। ऑथर कहते हैं कि गरीबी में कोई गुण नहीं होता, ये एक मेंटल डिजीज़ है, यानी मानसिक रोग। जैसे अगर आप फिजिकल रूप से बीमार होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से इलाज कराते हैं, उसी तरह अगर आपके पास धन नहीं है तो ये संकेत है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पैसों से संबंधित जो भी बिलीव्स है उन्हें तुरंत दूर हटाएं। अगर आप यह मानते हैं कि पैसा गलत है तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। मान लीजिए आपके घर पर कोई आना चाहता है आपसे मिलने के लिए और आप उसे भगाते हैं या उसकी इंसल्ट करते हैं, तो वह आपके घर पर क्यों आएगा? इसलिए पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर बताते हैं वह है पैसों को सिंबल ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखना, न कि कोई मैजिकल चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है बैलेंस नेचर का लॉ। हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और उस पर निर्भर करती है, जिससे एक इकोसिस्टम सही से काम करता है। नेचर का यह प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम और हार्मनी पर आधारित है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर नेचर को बैलेंस पसंद है तो ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति फ्रॉड करता है या गलत तरीके से पैसे कमाता है वह कैसे खुश है, और हम जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्यों इम्प्रूव हो नहीं रही है? ऑथर कहते हैं कि पैसे हम इंसानों ने बनाए हैं और नेचर पैसे के बदले पैसे नहीं लेती। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख का प्रोडक्ट 20 लाख में बेचा है तो यहाँ एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है।
नेचर इसे किसी और तरीके से बैलेंस करता है, जैसे उस व्यक्ति की सेहत खराब होना, परिवार में धोखा मिलना या हमेशा डर में जीना। अगर आपको पैसों के रूप में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बाकी चीज़ों को देखिए। जैसे अगर आपके सारे फैमिली मेम्बर्स हेल्दी है, आपका खुद का घर है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, ये सब भी वेल्थ होने का साइन है। धनवान सिर्फ वही व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसे हैं। धनवान वह है जिसके पास पैसे के साथ साथ अच्छी सेहत, अच्छा परिवार और मानसिक संतुष्टि है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखा कि नेचर को बैलेंस पसंद है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, रिचेस्ट ऑफ द माइंड। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर कहते हैं कि अगर हम एथलीट्स और एंटरटेनर्स को छोड़ दें तो जो लोग असल में ज़िंदगी में कुछ बनाते हैं वे अपनी दिमाग की वजह से बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक डॉक्टर की डिग्री छीन लें तब भी उसकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सालों की पढ़ाई और प्रैक्टिस की है। ऑथर जब एक सेमिनार में थे तब उनसे एक व्यक्ति ने कहा 1929 की स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वह कंगाल हो गया, लेकिन उसने एक पॉजिटिव बात कही, मैंने पहले भी $मिलियन कमाए हैं तो मैं फिर से कमा सकता हूँ। ऑथर ने उस व्यक्ति की जर्नी को कुछ साल तक ट्रैक किया। वह पहले एक केमिकल कंपनी में सेल्समैन की तरह काम करने लगा क्योंकि उसके पास बिजनेस की नॉलेज थी। उसने नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाई। उसकी सेल्स हमेशा सबसे बेहतर रही। कुछ ही सालों में उसका प्रमोशन हुआ और वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर 4 साल की मेहनत के बाद वह प्रेसिडेंट बन गया। वह हमेशा अपने आप से कहता था, चेंज वाटर इन वाइन, यानी पानी है आपका मन और वाइन वह है जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं। ऑथर ने इस पर लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन का जिक्र किया। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके मन में जो रहेगा आप उसी तरह का एक्शन लेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप सारी नेगेटिव चीज़ें करेंगे। इस लॉ का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इसे अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने अपने आप से कहा था, चेंज वाटर इन वाइन, उसी तरह आप भी खुद का पॉजिटिव एफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे ही आप अपने गोल को अचीव करने के लिए काम शुरू करते हैं, आपको विश्वास करना होगा कि आप उसमें सफल होंगे। इसके लिए मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स साझा करूंगी, जिससे आप अपने अवचेतन मन को तेज़ी से रिप्रोग्राम कर सके। पहला टेक्निक, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी शिक्षा पूरी नहीं है या मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये सभी लिमिटिंग बिलीव्स है। आपको इन्हें पहचान कर नोटबुक में लिखना है और तुरंत ही इन्हें सकारात्मक विश्वास में बदलना है। जैसे, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन करोड़ों लोग मेहनत करके अपनी फाइनेंशियल परिस्थिति सुधार चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरी टेक्निक, विजुअलाइजेशन। ये बहुत प्रभावी तरीका है अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने का। इसमें अपने ड्रीम लाइफ को अपने मन में इमेजिन करना होता है। शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर अपने लक्ष्यों को ऐसे देखें जैसे वो हकीकत में हो चुके हो, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इस एहसास को असल में महसूस करें। सोने से पहले यह अभ्यास ज़रूर करें। तीसरी टेक्निक, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस सकारात्मक कथन होते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं ताकि आपके विश्वास मजबूत हो सके। खुद से कहें, मैं अमीर बनने लायक हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, या मेरे जीवन में पैसों की प्रचुरता होगी। इंटरनेट पर कई सामान्य एफर्मेशंस हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने लिए खास एफर्मेशंस तैयार करें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हो। चौथी टेक्निक, इमोशनल रिप्रोग्रामिंग। आपके अंदर जो भावनात्मक घाव है, जैसे बचपन के किसी दुखद अनुभव से पैदा हुई नकारात्मक भावनाएं, उन्हें बाहर निकालना ज़रूरी है। इन भावनाओं को हटाने के लिए मेडिटेशन और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ अपनी असफलताओं को साझा करना कारगर हो सकता है। इससे आपके अंदर नए सकारात्मक भावनाओं के लिए जगह बन जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगी की आगे की यात्रा सुगम हो जाएगी। 5वीं टेक्निक, एक्शन लेना। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला कदम है एक्शन लेना।
चाहे वह छोटा एक्शन लेना हो, जैसे आज से फाइनेंशियल नॉलेज पर काम करना या एक फाइनेंस की किताब पढ़ना। लेकिन आपको रोज एक्शन लेना होगा। इससे आपका कॉन्शियस मन भी प्रशिक्षित होगा और धीरे धीरे आपके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वीडियो के कंक्लूजन में हमने सीखा कि कैसे अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके पैसों को आकर्षित किया जा सकता है। ये सारे टेक्निक्स मैंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी पढ़कर बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिनको ज़रूरत हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।